नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस ऑनलाइन ऐप पर स्वागत है। मैं नीरज बेनीवाल आपके सामने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डेफिनेशन, यानी इकाई एवं परिभाषाएं। आप सभी को पता है बहुत सारी यूनिट परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, चाहे वो दिल्ली मेट्रो का एग्जाम हो, चाहे टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम हो, चाहे DRDO का एग्जाम हो, चाहे इसरो का एग्जाम हो। हर एग्जाम के अंदर यूनिट से रिलेटेड काफ़ी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और हम उन क्वेश्चनों को एग्जाम के अंदर फेस करना पड़ता है। आज हम सभी उन यूनिट्स की बात करेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? यूनिट एंड डेफिनेशन, या फिर भौतिक राशि एवं उसकी मात्रक पद्धतियाँ। आपको पता है प्यारे दोस्तों, जो आपकी विद्युत राशियाँ हैं उसमें मूल जो राशियाँ हैं वो करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध से रिलेटेड है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है। हम बारी बारी में सबकी चर्चा करेंगे। आपको पता है कुल मिलाकर 3 आपकी इकाई है, FPS, CGS और MKS। अब ये जो 3 नाम हैं आपको 3 अक्षर दिखाई देंगे। देखो, इसमें एक नंबर पे क्या है? F है, दूसरे में P है, तीसरे में S है, इसमें CGS है, इसमें MKS है। तो ये तीनों अक्षर हमको 3 बातें बताएंगे। आपको ध्यान रखना है क्या क्या बताएंगे। तो आपका जो पहला F है, फिर आपका क्या है? P, और फिर क्या है? S। तो आपका जो पहला F है वो क्या बताएगा? दूरी बताएगा। क्या बताएगा? दूरी बताएगा। और दूरी किस में होगी? फुट में होगी। दूसरा क्या बताएगा? वजन बताएगा। और तीसरा अक्षर क्या बताएगा? समय बताएगा। तीसरा क्या बताएगा? समय। तो आपको जो 3 इस यूनिट के अंदर कितने वर्ड है? 3, और तीनों के 3 मतलब है। पहला अक्षर किसको बताएगा? दूरी को। दूसरा अक्षर किसको बताएगा? वजन को। और तीसरा अक्षर किसको बताएगा प्यारे दोस्तों? समय को बताएगा। तो पहली जो प्रणाली है वो FPS है। F का मतलब कि यहां पर क्या है? F का मतलब है प्यारे दोस्तों यहां पर फुट। क्या है? फुट है। और P का मतलब क्या है? वजन। वजन यानी पाउंड में। अब ये पाउंड में कैसे? जो गैस भरी जाती है, जो टायरों के अंदर हवा भरी जाती है, उसको अपने कहते हैं भाई इतनी पाउंड की हवा भर दे। यानी यहां पर वजन को किस में काउंटिंग कर रहे हैं? पाउंड के अंदर। और कौन सी प्रणाली में कर रहे हैं? FPS के अंदर कर रहे हैं। और समय को यहां पर किस में करेंगे? सेकंड के अंदर। समय को किस में करेंगे? सेकंड के अंदर। तो मेरा आपको बताने का ये तात्पर्य है, या आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया? भाई आपको 3 अक्षर है किसी भी प्रणाली के अंदर, वो आपको 3 बातें बताना चाह रहे हैं। पहला जो वर्ड है वो आपको किस में बताएगा? दूरी बताएगा। दूसरा जो या बीच का है वो वजन को बताएगा। और अंतिम है वो किसको बताएगा? समय को बताएगा। इसी प्रकार से अब ये जो FPS प्रणाली है वो कहाँ की प्रणाली है? तो इसका उत्तर है ये ब्रिटिश प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है प्यारे दोस्तों? ब्रिटिश प्रणाली। अरे कौन सी प्रणाली है? ब्रिटिश प्रणाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा मात्रक है, अगला जो हमारी जो प्रणाली है वो कौन सी है? CGS प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? CGS। हम तीनों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले C है, उसके बाद में G है, और उसके बाद में S है। तो सबसे पहले देखो C किसको बताएगा? सेंटीमीटर को बताएगा। किसको बताएगा? सेंटीमीटर को बताएगा। G किसको बताएगा? ग्राम को बताएगा। G किसको बताएगा? ग्राम को बताएगा। और S को किसको बताएगा? सेकंड को। मैंने कहा 3 जो अक्षर है वो 3 बातें बता रहे हैं। इसमें पहला क्या बताएगा? दूरी। और दूरी किस में होती है? सेंटीमीटर में। अरे दूरी किस में होती है? सेंटीमीटर के अंदर बता रहा है CGS प्रणाली में। और जो वजन है वो किस में बता रहा है? ग्राम में बता रहा है। और समय किस में बता रहा है? सेकंड के अंदर बता रहा है। तो दोस्तों इसमें जो CGS है उस प्रणाली में C का मतलब सेंटीमीटर यानी दूरी, G का मतलब ग्राम यानी वजन, और S का मतलब यहां पर क्या है? सेकंड है। अब अपने अंतिम ये जो प्रणाली है वो कौन सी प्रणाली है? प्रश्न परीक्षा में आता है। तो प्यारे ये जो प्रणाली है वो कौन सी है? मीट्रिक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? मीट्रिक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है भाई? मीट्रिक प्रणाली है। अब अपने बात करते हैं प्यारे दोस्तों MKS की। M का क्या मतलब है? K का क्या मतलब है? S का मतलब क्या है? तो M, K और S। M का मतलब यहां पर क्या है? मीटर है। M का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? मीटर है। K का मतलब यहां पर क्या है? किलोग्राम है। और S का मतलब यहां पर क्या है? सेकंड है। अरे S का क्या मतलब है? यहां पर सेकंड है। तो आपको तीनों बातें तीनों प्रणाली के अंदर समझ में आ गई। पहला मेरा कितनी प्रणालियां हमारे को समझनी है? 3 प्रकार। पहली प्रणाली कौन सी है? FPS। दूसरी प्रणाली कौन सी है? CGS। और तीसरी प्रणाली कौन सी है? MKS। अब प्यारे दोस्तों सबसे पहले FPS में क्या था? F का मतलब क्या था? फुट।
P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। दूसरी प्रणाली जो सीजीएस थी उसमें क्या था, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। और MKS प्रणाली में M का मतलब क्या था दोस्तों, मीटर था, K का मतलब था किलोग्राम और उसका मतलब क्या था, सेकंड। और यह जो प्रणाली है वो कहाँ की है, भारत की है। या भारत में किस प्रणाली का यूज किया जाता है, MKS प्रणाली का यूज किया जाता है। पहला कौन सा था, FPS कहाँ की प्रणाली, ब्रिटिश की। और सीजीएस कहाँ की प्रणाली है, मीट्रिस। और MKS कौन सी प्रणाली में है, भारत के में इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं SI यूनिट। अब SI का मतलब क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अब जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सी, इसमें 3 राशियां आती है। एक आती है मूल राशि यानी फंडामेंटल यूनिट। एक कौन सी राशि आती है, फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरी में आती है संपूरक राशि। कौन सी राशि, संपूरक राशि यानी कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। दूसरी में कौन सी, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। और तीसरी कौन सी आती है, व्युत्पन्न राशियां यानी डेरिवेटेड यूनिट। तो SI यूनिट या फिर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जिसका यूज टेक्नोलॉजी के अंदर किया जाता है या फिर रिसर्च के अंदर जिसका यूज किया जाता है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, SI सिस्टम यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, SI सिस्टम जिसको अपने कह सकते हैं, SI यूनिट जिसको अपने कह सकते हैं। तो कितनी राशियां होती है इसमें, 3, मूल राशि, संपूरक राशि और व्युत्पन्न राशि। सबसे पहले अपने बात करते हैं मूल राशि कितनी होती है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया है दोस्तों, आपको बड़े ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए। जो मूल राशि होती है ना वो 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की आती है, 7 प्रकार की होती है। मूल राशि कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। संपूरक राशि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। संपूरक राशि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो कौन सी राशि आ गई आपके सामने, सबसे पहले देखो आप मूल राशि या फंडामेंटल यूनिट। तो आपके सामने फंडामेंटल यूनिट का एक जो ग्राफ है वो आपके सामने है। सबसे पहले अपने बात करते हैं, आप देखो सबसे पहले हम MKS आप याद करो। क्या याद करना आपको प्यारे दोस्तों, MKS। अब MKS में क्या होता है, सबसे पहले मीटर। तो देखो सबसे पहले जो दूरी होती है ना वो किस में ली जाती है, मीटर में। दूरी है वो किस में ली जाती है, मीटर के अंदर ली जाती है। दूरी किसके अंदर ली जाती है, मीटर के अंदर। ये देखो, और इसका प्रतीक क्या होता है, M होता है। प्रतीक क्या होता है, M होता है। दूरी किसमें, मीटर के अंदर, और प्रतीक क्या होता है, M होता है। उसी प्रकार से दूसरा क्या था, वजन। और वजन है वो किसमें लेंगे, अरे वजन है वो किसमें लेंगे, वजन किसमें लेंगे, किलोग्राम में लेंगे। और प्रतीक भी क्या होगा, kg। अब समय किसमें लेंगे, अरे समय किसमें लेंगे, समय लेंगे भाई किसके अंदर, सेकंड के अंदर। समय किसमें लेंगे, सेकंड के अंदर। मात्रा क्या आ जाएगा, SCC, प्रतीक आ जाएगा। उसके बाद में धारा देखो, धारा का मात्रा क्या होता है, अरे धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। प्रतीक क्या होता है, AMP या A होता है। उसी प्रकार से प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। अब प्रकाश की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडिला। क्या होता है, कैंडिला होता है। और किस में प्रतीक क्या होता है, CD, कैंडिला। उसके बाद में पदार्थ की मात्रा, उसके बाद में पदार्थ की मात्रा। अब पदार्थ की मात्रा वो किस में होती है, मोल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, मोल के अंदर होती है। और उसी प्रकार से आपका टेम्परेचर, तापमान। अब जो तापमान है उसको किस में लेते हैं, देखो जो आपका तापमान है उसको लेते हैं केल्विन के अंदर। किस में लेते हैं, केल्विन के अंदर लेते हैं। तापमान को किसके अंदर लिया जाता है, केल्विन के अंदर लिया जाता है। किस में लिया जाता है, केल्विन के अंदर। तो आपको सारे ये समझ में आ गए होंगे। देखो जो आपकी 7 राशियां, 7 बेस यूनिट है, ये क्या है, 7 बेस यूनिट है प्यारे दोस्तों। और 7 बेस यूनिट में पहली आपको 3 याद करने की आवश्यकता नहीं है। MKS में आपने पढ़ लिया। M का मतलब क्या होता है, जो दूरी है। K का मतलब क्या है, वजन है। S का मतलब क्या है, सेकंड। तो इसमें 3 नाम आ गए, MKS। उसके बाद में आपकी धारा, प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और टेम्परेचर, ये बाकी 4 के अंदर आ गया। तो कुल मिलाकर 7 बेस यूनिट जिसको आप कहते हैं, या जिसको आपने कहा था फंडामेंटल यूनिट्स कितने प्रकार की होती है, तो 7 प्रकार की होती है। सभी ने आपका जिक्र है वो कर लिया प्यारे दोस्तों। अब जो आपकी दूसरी राशि थी उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब ये जो राशियां हैं ये आपकी कौन सी है, देखो आप संपूरक राशि या फिर कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है। अब इसमें देखो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है।
कॉम्प्लीमेंट्स यूनिट कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी? एक तो आपकी होती है प्लेन कोण और दूसरी आपकी कौन सी होती है? ठोस कोण। एक कौन सी आपकी होती है? प्लेन कोण और दूसरी कौन सी होती है? ठोस कोण होती है। अब प्लेन कोण और ठोस कोण में क्या अंतर है, हम उसकी चर्चा करते हैं, प्लेन कोण और ठोस कोण की। अब देखो, सबसे पहले आप देखो प्लेन कोण और ठोस कोण में अंतर क्या होता है। तो ठोस कोण होता है, उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन। और जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? एसआर होता है। क्या होता है? एसआर। और एक जो समतल कोण होता है, प्लेन एंगल जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। और इसका प्रतीक होता है RED। ये आपकी 2 व्युत्पन्न राशियां हैं, या फिर आप क्या कह सकते हो इसको? कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स है। 2 कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक कौन सा? प्लेन कोण और दूसरा कौन सा? ठोस कोण। और इस ठोस कोण का यूज है वो कहां पर किया जाता है? तो प्रदीप्ति चैप्टर जो होता है, या इल्यूमिनेशन में चैप्टर में इसका अपने जिक्र आएगा ठोस कोण का। और पूछता है ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। और प्लेन कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। ध्यान रखना, दोनों कोणों को होते हैं, एक होता है प्लेन कोण, एक दूसरा कौन सा होता है? ठोस कोण। तो प्लेन कोण का मात्रक क्या है भाई? रेडियन। और ठोस कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। ये परीक्षा में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। तो आपके सामने मूल राशि हमने कर ली, संपूरक राशि कर ली। अब अपने करते हैं व्युत्पन्न राशियां, डेरिवेटिव यूनिट्स। अब देखो, ये लगभग इसमें 15 एक टाइप है, हम सबकी चर्चा करेंगे कौन कौन सा है। तो देखो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बल। सबसे पहले क्या है? बल। अब बल को किस में लिया जाता है? ये प्रश्न परीक्षा में आता है। तो बल को अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं? फोर्स। फोर्स को जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। अब जो क्षेत्रफल है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया। क्षेत्रफल को क्या कहते हैं भाई? एरिया कहते हैं। और एरिया का मात्रक है वो क्या है? वर्ग मीटर। क्या है? वर्ग मीटर। आपको पता है एरिया 2 चीजों से बनता है, लंबाई इंटू चौड़ाई से। हम प्रणाली कौन सी यूज करते हैं? MKS। तो जो आपका लंबाई है उसको किस में लेते हैं? मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर लेंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मीटर इंटू मीटर क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। अभी जो तीसरी आपकी यूनिट है वो है शक्ति। और शक्ति को किस में लेते हैं बेटा? पावर में। और पावर का मात्रक क्या होता है? वाट। और लिखते किससे? इसको W से लिखते हैं। प्रतिरोध। प्रतिरोध को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। और मात्रक क्या होता है? ओम। और प्रतीक होता है कुछ यूं। अब जो दाब होता है, दाब को अंग्रेजी के अंदर क्या कहते हैं भाई? प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर। और प्रेशर का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और उसी प्रकार से जो आवृत्ति होती है उसको अंग्रेजी के अंदर क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और इसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज या फिर होता है साइकिल प्रति सेकंड, या फिर तो हर्ट्ज होगा या फिर क्या होगा? साइकिल प्रति सेकंड होता है। चक्रों की संख्या समय के अनुसार वो क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब 3 चीजें यहां पर एक साथ आ गई, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, यानी वर्क, एनर्जी और हीट। इन सबका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। वर्क, एनर्जी एंड हीट, इन सबका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उसी प्रकार से विद्युत आवेश, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। और इसको किससे लिखते हैं? Q से लिखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है। इसका मतलब क्या होता है? टेस्ला होता है। अब धारिता, धारिता को अंग्रेजी के अंदर कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। और मात्रक क्या होता है? फेरेड होता है। क्या होता है? फेरेड होता है। उसी प्रकार से कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, वो घूर्णन वेग आएगा। कोणीय वेग, इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। क्या मात्रक होता है? रेडियन प्रति सेकंड। उसी प्रकार से प्रेरकत्व, या फिर इसको या कहे अपने इंडक्टेंस कहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब क्या होता है? हेनरी। क्या मतलब होता है? हेनरी। उसी प्रकार से जो घनत्व होता है, घनत्व को कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटे में वॉल्यूम। अब जो भार है वो किसके अंदर है? किलोग्राम के अंदर है। और आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक होता है किलो प्रति मीटर क्यूब होता है। उसी प्रकार से वेग, वेग का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। क्या मतलब होता है?
वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अरे मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार से विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और किससे लिखते हैं बेटा? इसको वी से लिखा जाता है। उसी प्रकार से और आगे चलते हैं। आगे अपने सामने है BIS। बहुत बार प्रश्न परीक्षा के अंदर आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? तो इस BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। भारत में और अन्य देशों के साथ जो सामान का आयात और निर्यात किया जाता है, तो उन सब ने मिलकर भारत ने एक प्रणाली बनाई, उसको क्या कहा? BIS। इसका मतलब था मानक। एक मानक के आधार पर हम लोग किसी की चीज़ की खरीदारी करें या हम उस चीज़ को बेचें, ताकि हम लोग उसमें किसी भी प्रकार से ठगी होने से हम लोग क्या उसके बच सके। तो इसके लिए एक मानक निर्धारित करने वाला जो सिस्टम है उसको कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। उसको क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बहुत बार प्रश्न परीक्षा के अंदर आया है। तो आपके सामने योग